की बात में आज का विषय रखते हैं टाइम टेबल। हम टाइम टेबल रोज बनाते हैं, रोज टाइम टेबल बनता है हमारा। तो भाई मैं पहली बात तो टाइम टेबलों के सख्त खिलाफ हूं। मैं कभी भी ना तो टाइम टेबल देता हूं ना स्ट्रैटेजी देता हूं, कोई मतलब ना है। ये सब फालतू के टीआरपी बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो हम तो सिर्फ आपको सीधी सीधी बात बताते हैं जो सच्ची होती है, सही होती है। वो ये है कि टाइम टेबल कभी नहीं बनाना चाहिए। पहली बात, क्यों? जो लोग जितने टाइम टेबल बनाते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं को टाइम टेबल वो ओबे नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद दोबारा से बता रहा हूं। आप सब लोग तुरंत क्लास के बाद बाजार जाइए। बाजार से जाकर एक 10 रुपया की एक पॉकेट डायरी आती है। क्या आती है? पॉकेट डायरी। एक पॉकेट डायरी खरीदिए, एक पॉकेट डायरी खरीदिए अभी तुरंत क्लास के बाद। एक पॉकेट डायरी खरीद के लाइए, ठीक है? उसमें कुछ पन्ने स्पाइरल बाउंड होती है, कई जगह प्लेन मिलती है। तो आप एक स्पाइरल बाउंड या जैसी भी एक पॉकेट डायरी खरीद के लाइए। और पॉकेट डायरी जब आप खरीद लें, आज उससे कुछ नहीं करना। कल सुबह जब आप उठें तो आप यहां लिखें टारगेट टुडे। टारगेट टुडे, आज का टारगेट लिखें। और फिर यहां लिखें टारगेट 1, फिर यहां टारगेट 2 और टारगेट 3। सबसे पहले यह काम करें। सबसे पहले बिस्तर से उठते ही टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 3 या 4 टारगेट लिखें। और टारगेट रियलिस्टिक लिखें। रियलिस्टिक इन द सेंस, टारगेट रियलिस्टिक इन द सेंस के ऐसा लिखे आज फिजिक्स खत्म कर दूंगा और केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों खत्म कर दूंगा आज। भाई इस तरह का टारगेट नहीं रखना है। टारगेट रियलिस्टिक टारगेट रखें। फिर और यहां पर जब टारगेट रखें उसका कोई टाइम ना रखें। इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक कोई टाइम ना लिखें, क्योंकि अगर आप टाइम ज्यादा लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। टारगेट लिखें बस, टारगेट्स। और फिर जैसे ही आप पहला टारगेट अचीव कर लें तो फिर यहां पर जो टारगेट था उसे काट दें, ऐसे काट दें। और यहां लिखें टारगेट अचीव्ड। यहां क्या लिखें? टारगेट अचीव्ड। फिर उसके बाद आप दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाएं और जब वो हो जाए उसे भी काट दें। दूसरे रंग के पेन से काटना। अगर आपने ये काले रंग के पेन से लिखा है या नीले रंग के पेन से लिखा है तो लाल रंग के पेन से काटो। और यहां फिर लिखो टारगेट अचीव्ड। दूसरे रंग के पेन से ही काटना है, दूसरे रंग के पेन से ही काटना है। पर वो तो हमारे पास नहीं है तो खरीद के ले आओ। 2-3 रुपया कहा जाता है आजकल। तो यह है। हाँ, और यहां भी लिखो टारगेट अचीव्ड। दूसरे रंग के पेन से काटना भाई, ध्यान रखना। टारगेट अचीव्ड। और फिर जब ये हो जाए और रात को सोते समय यहां लिखना मिशन ऑफ डे इज अकम्प्लिश्ड। मिशन ऑफ डे अकम्प्लिश्ड, यानी कि आज का मिशन खत्म हुआ। बस ये डायरी बनाते चले जाओ, हर पन्ना लिखते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। कुछ टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर है? हाँ सर, यह बात क्लियर है। मिशन ऑफ द डे अकम्प्लिश्ड। मिशन ऑफ द डे अकम्प्लिश्ड। सच बता रहा हूं, करके देखना। मैंने खुद आजमाया है ये। मैंने खुद आजमाया, पढ़ते हुए खुद आजमाया अपने समय में। आज भी अगर मैं, शायद पता नहीं, अब तो मेरी आदत छूट गई है, लेकिन अगर मैं तुम्हें देखूं ना, अगर मैं अपने बैग में दिखाऊं, अभी भी मेरे पास शायद पॉकेट डायरी हो। शायद अभी 1 मिनट रुक जा, देख मेरे पास हो अभी भी शायद पॉकेट डायरी, या नहीं होगी पता नहीं भाई। अभी तो नहीं है मेरे पास। नहीं तो मेरे पास हमेशा पॉकेट डायरी वो रहती है जिसमें मैं रोज का काम लिख लेता हूँ कि भाई आज ये करना, ये करना, ये करना। तो ये आदत तुम भी डालो, अच्छा रहेगा। ये आदत तुम भी डालो, अच्छा रहेगा। ठीक है यार, तुम भी डालो, अच्छा रहेगा। क्यों? इससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा सिस्टमाइज हो जाएगा और आपको पता होगा आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है? अरे डायरी मुझे दे दो भाई, मेरे पास ना है डायरी अभी। तुम ही ले लेते, लो तुम ही दे लेते, हम तुम्हें दे देते यहाँ से। अभी नहीं है भाई, अभी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जरूर करें और आप इसका दूरगामी परिणाम देखना। जो बच्चे मेरी बात मानेंगे उसका दूरगामी परिणाम आपको दिखाई देगा। आज नहीं, साल के आखिर में दिखाई देगा, जब आप जेईई का एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा क्या चीज बताई सर ने। चलिए
थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलते हैं।